कोठारी बंधुओं की हत्या हुई जब मैं कंट्रोल रूम में था और कमिश्नर उस पर गोली चला रहा था। यह उनका वक्तव्य है और ये इस वक्तव्य के बावजूद उनको मंदिर का क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव थे। हाँ। और अमित शाह जी ने अपने विश्वस्त हाँ। लोखंडे जो गृह विभाग में एडिशनल सेक्रेटरी थे उनको अपॉइंट करा। इस तरह सबने अपने अपने खास नियुक्त कर दिए। ठीक अब है। किस में से बोलेंगे कि ये सब चोर है? नहीं ठीक है अभय जी, अभी भी मेरे दोनों सवाल का जवाब नहीं है। मैं आगे बढ़ जाता हूं, एक बात कहते हुए आगे बढ़ जाता हूं और यह कहते हुए आगे बढ़ जाता हूं, चूंकि आपने आतंकियों की बातचीत की, तो जब सपा की सरकार थी तो केस वापस लेने के मामले में कोर्ट ने कहा था कि कल को इन्हें पद्म पुरस्कार से नवाज देंगे। क्या आप 27 में इनके साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अगले 6 महीने लगातार अधिकतर हो सकता है यूपी पर ही डिबेट हो? यह सवाल फिर पलट कर आएगा। हार गए, भगवान ने श्राप दे दिया, अयोध्या में हराया मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, याद रखिएगा। ये अब आप गोल शिफ्ट कर रहे हैं अभय जी। एक मिनट नहीं सुनिए, आखिरी बात कहने दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात। जब भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अवतार लिया है, वो लोगों को दंडित करने के लिए विष्णु का अवतार लिया है। आप चाहे वो हिरण्यकश्यपु को देख लीजिए, चाहे वो कृष्ण जी ने अवतार लेकर मारा देख लीजिए, राम जी ने रावण और कुंभकर्ण को मारा। अब राम जी कलयुग में आए हैं तो विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी का सर एक बात कहते हुए मैं आगे बढ़ जाता हूं। एक तो कलयुग में छोड़ दीजिए किसका अवतार क्या है, हालांकि अवतार भगवान विष्णु ने लिए, ठीक है, विष्णु का अवतार नहीं हुआ, भगवान विष्णु ने अवतार लिए, प्रभु राम श्री कृष्ण अलग अलग अवतार हुए, तो श्री विष्णु के अवतार थे, विष्णु का अवतार। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं, अनिला सिंह जवाब दीजिए इनकी सियासी बातों का। मेरी सभी को राम राम। और जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मेरे छोटे भाई जो हैं, ये बारंबार कश्मीर के कैंडिडेट के विषय में यहाँ चर्चा करते हैं कि वो आतंकवादी है, उसको टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया। जरा नाम बोलेंगे, क्या नाम? आपने टिकट दिया, आपको नहीं पता है? नहीं, मैं जवाब दे रही हूँ ना, क्या नाम बताया आपने? सैफुल्लाह फारूक। ठीक है, ये व्यक्ति जो है खुद आतंकवादी नहीं है। पहले उसके ऊपर आरोप था कि 10 साल जेल काट के आया, अजहर के चलाए हुए मदरसे में ये पढ़ाई करता था। अरे 10 साल जेल जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। वो सारी की सारी चीजें गलत ये तो मान लिया। अब लोग झूठ और भ्रम फैलाना बंद करिए। टिकट दिया व्यक्ति खुद स्वयं आतंकवादी नहीं है, उसको आप बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक आतंकवादी को टिकट दे दिया। अरे आतंकवादियों को तो पालने का काम आपने किया है, भगवा को आतंकवाद से जोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। हाँ, मदरसा एक्ट को मजबूत करने का काम कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने किया है। वक्फ एक्ट को मजबूत करने का काम आपने किया है। माइनॉरिटी कमीशन और मिनिस्ट्री बनाने का काम आपने किया है। लाने का आपने किया है। मंदिरों पे कब्जा करने का काम आप लोगों ने किया है। यूसीसी नहीं लाने का काम आप लोगों ने किया है। राइट टू एजुकेशन और तारिक अहमद मीर कौन था आप लोगों ने किया है। जब हिंदू देवी देवताओं का कोई भी यात्रा निकलेगी, उसमें पथराव हो, उसमें रुकावट हो, इससे बड़ा अपमान हो सकता है। हाँ, कांवड़ यात्रा निकलती है तो आप जैसे राजनीतिक दल जो हलाल हिंदुओं से बने हुए हैं, वो खड़े हो जाते हैं, अरे कांवड़ यात्रियों पे क्यों फूल बरसाए जा रहे हैं? अरे पत्थर तो आप लोग बरसाते थे। रोहिंग्याओं को बसाने वाले, कश्मीरी हिंदुओं का कत्लेआम करवाने वाले, सिखों के ऊपर गोली चलाने वाले, कार सेवकों से सरयू नदी, उनके खून से सरयू नदी को लाल करने वाले हमें बोल रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है? अरे कोई नहीं भूल सकता है जब भगवान राम को टेंट में रखा हुआ था, वहां एक तुलसी का पौधा उगाया था, खींचकर कोर्ट में लेकर गए कि ये हिंदुओं की साजिश है, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, ये संघ की साजिश है, यहां पर भी कब्जा कर। ये वो लोग हैं, मात्र एक तुलसी का पौधा उगाया था। और हम बताएं हम कौन हैं? मैं साल भूल रही हूँ कि 1885 था कि 1855 था। वहां पर कुछ लोगों ने कहा अरे हनुमानगढ़ी में, इसके नीचे वहां पे मंदिर में जो है, मंदिर के नीचे तो मस्जिद है, तो वहां के महंत जी ने कहा ठीक है, खुद अगर मस्जिद है। नहीं, मैं अनिला जी की एक बात को फिर एक शॉर्ट रिप्लाई अभय जी। लोगों के साथ खड़े हैं संसद में जिन सपा की आप बातचीत कर रहे हैं, रामलला को इल्लीगल ऑक्यूपेंट तक बताया गया। बिल्कुल यही मैं कहना चाह रही हूँ। सुनिए, अब मैं तथ्यात्मक नहीं, और फाइनली एक बात और कह दूं, जो लोग समाजवादी पार्टी, क्योंकि अभी आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास आएंगे, इन लोगों ने ये कहा कि हनुमानगढ़ी की जो वहां पे जगह है, सीढ़ियां, वहां नमाज अदा की जाएगी। वहां पे कुछ पुलिस अधिकारी ऐसे थे जो मैं आऊंगा इस पर अनिला जी आऊंगा, अभी ये वाला बचा के रखिए। मैं इसीलिए मैं धर्मेंद्र यादव के पास जाऊंगा, क्योंकि 2003 में इनकी सरकार थी। मैं जानबूझकर मैंने कहा पहले अभय जी से बातचीत कर लूं, फिर धर्मेंद्र यादव पर जाऊं। अभय जी,
अपना जवाब और जो मैंने कहा उसको भी उसमें मेंशन करिएगा। देखिए, पहला आरोप लगाया अनिला जी ने रोहिंग्या को लेकर। रोहिंग्या के लिए समर्थन में सबसे बड़ा वक्तव्य उनको बसाने का किसने दिया है? मोदी सरकार ने। हरदीप पुरी जी ने ट्वीट किया कि दिल्ली वासियों, हम रोहिंग्या के लिए अलग फ्लैट की व्यवस्था कर रहे हैं। अमित शाह साहब दौड़े दौड़े गए, बोले पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी, ये ट्वीट डिलीट कीजिए। वो ट्वीट हमने संभाल करके रखा है। आपके को मैं साधुवाद दूंगा अगर 1400 करोड़ रुपए जो विश्व हिंदू परिषद ने चंदा उगाया था, निर्मोही अखाड़े ने चिट्ठी लिखी 2014 में प्रधानमंत्री जी को कि राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान 1400 करोड़ का चंदा खा गए हैं, प्रधानमंत्री जी जांच कराइए। इनकम टैक्स ऑफिसर ने, विश्व बंधु गुप्ता ने इनको नोटिस दिया इस चंदा चोरी का। उस समय भी यही मोडस ऑपरेंडी थी। 42 लाख में इन्होंने चंदे कलेक्शन की नोटबुक छपाई और 8 लाख रुपए चंदा बताया। तो जब इन्होंने एनुअल स्टेटमेंट दिया तब इनकम टैक्स को शक हुआ, इन्होंने उस अधिकारी का तबादला कराकर उसका ट्रांसफर करा दिया। जिस सैफुल्ला फारूक का बोल रहे हैं, मैं लोगों से आग्रह करता हूं और साधुवाद देता हूं कि इन्होंने स्वीकारा कि उसको टिकट दिया था। वो क्या है उसकी हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। ठीक है। जितने कश्मीर में आतंकवादी हमले हुए हैं, सारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 90 में। चाहे पंडितों को भगाया हो, चाहे रघुनाथ मंदिर का हमला हो, चाहे अमरनाथ यात्रा पर 2 बार हमला किया हो, चाहे सिंहपुरा का हमला हो, चाहे नदी मार्ग का हमला हो, चाहे पुलवामा का हमला हो, ठीक है, चाहे ठीक है। 30 सेकंड अनिला सिंह रिप्लाई करिए, फिर मैं धर्मेंद्र यादव और अनिल जी के पास जाऊंगा। जो लगातार ये झूठ बोल रहे हैं जिनके नेता, यानी राजीव गांधी जी ने खुद इस चीज को एडमिट किया है। कितनी कमीशन खोरी जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर और कांग्रेस पार्टी के प्रशासन और शासन में चलती थी, वो दुनिया जानती है, क्योंकि उन्होंने खुद ने कहा ये चंदा चोरी आपको हमारे हिंदुओं में ही चंदा चोरी दिखाई देती है। हिंदू नहीं, जहां मंदिर बनता है वहां चंदा चोरी दिखाई देती है। मस्जिद पे नहीं बोलेंगे, वक्फ पे नहीं बोलेंगे, मदरसा पे नहीं बोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे साहब। उंगली, फिंगर ऑन योर लिप्स आ जाती है। केवल हिंदू मिलते हैं। अरे सड़कें, गली, नहीं, मैं आगे बढ़ता हूं ये कहते हुए अनिला जी, ये बात आपकी ठीक है कि अगर चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी और दान चोरी की बातचीत है तो सिर्फ एक धर्म को ही क्या टारगेट किया जा रहा है, लेकिन इस आधार पर क्या हिंदू मंदिरों की बातचीत ना की जाए, यह भी उतना ही थोड़ा सा तर्कसंगत नहीं लगता है। ये दोनों बातें अपनी जगह हैं। लेकिन एक बात बताते हुए धर्मेंद्र यादव आपके पास आता हूं। अभय जी आप भी सुनिएगा। जो 200 किलो चांदी की बातचीत हो रही थी सिंधी समाज वाला, उसका तो सबूत आ गया सर। ट्रस्ट ने तस्वीरें भेजी हैं कि चांदी की गलाकर 20-20 किलो की ईंटें बनवाई गई हैं और सिंधी समाज को वो तस्वीरें भी भेज दी गई हैं और क्लैरिफिकेशन के लिए कहा गया है कि आप लोग आ जाइएगा, इस पर चर्चा बाद में करूंगा। लेकिन धर्मेंद्र यादव 2003 में हनुमानगढ़ी पर सीढ़ियों पर चटाई बिछी थी और आरोप है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए, और कौन था मुख्यमंत्री उस समय यूपी में? राकेश पांडे जी, एक चौपाई है जो इन चंदा चोरों पर और डकैतों पर बहुत फिट बैठती है कि जब जब होए धर्म पर हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। असुर अधम अभिमानी सारे भाजपाई हैं। तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। आज भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और शिवम स्वयं संघ, इनका जो असली चरित्र है पूरे दुनिया के सामने, हिंदुओं के सामने, अरबों हिंदुओं के सामने आ गया कि जो लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर के सगे नहीं हो सकते हैं, वो इस देश में किसी के सगे नहीं हो सकते। इस बात की पुष्टि हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी कितना भी पर्दा डाल ले, करोड़ों और अरबों हिंदुओं की आस्थाओं को जो ठेस पहुंचा है, यह भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र को बताता है। और जब से इन लोगों ने राम मंदिर का आंदोलन शुरू किया है, इन्होंने यही मॉड्यूल यूज किया है और अपने सत्ता की चाहत के लिए इन्होंने सारे वो काम किए जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की सारी मर्यादाओं के विपरीत थे। जो सवाल आप उठा रहे हैं राम मंदिर से जुड़े हुए, 2 सवाल जो आप बताए, उसमें 2 मुख्यमंत्रियों का नाम आता है। एक स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का आता है। 2003 में कौन था? 2003 में कौन था धर्मेंद्र यादव? उसी में जवाब आ जाए। 2003 नहीं, पहले मुझे क्लियर कर बोलिए, 2003 में कौन सीएम था? उत्तर प्रदेश का जवाब आएगा, समझ जाएंगे ना।